हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में ज्योग्राफी के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था चैप्टर रिवर सिस्टम, नदी तंत्र। तो रिवर सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने हिमालयन रिवर, जिसके अंदर हमने इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जाना। तो वो सभी रिवर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। यदि आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो करेंगे नदियों के तट पर या किनारे पर बसे प्रमुख भारत के शहरों के बारे में। यहां से एक क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है और अभी अभी आपने रिवर्स के बारे में पढ़ा है, नदियों के बारे में पढ़ा है, तो आप अभी शहरों के नाम भी आसानी से याद कर पाओगे। हालांकि अधिकतर शहरों के नाम मैंने आपको रिवर्स के साथ भी बताए हैं, लेकिन यहां अगर एक बार और देख लोगे आप तो आपके पक्के याद हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक रहेगा हमारा नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहर, यानी कि जो सिटीज हैं जो सिचुएटेड हैं बैंक्स पे रिवर के, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम गंगा नदी के। तो गंगा नदी आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गौमुख से निकलती है, उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी जिले से। ये बात मैंने आपको डिटेल में बताई है। तो गंगा उत्तराखंड से कहां एंटर करती है? आपका उत्तराखंड से एंटर कर जाती है यूपी में, यूपी से बिहार में, बिहार से झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल और फिर ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो ये सभी चीजें हमने डिस्कस की। अब जैसे जैसे गंगा आगे बढ़ती है तो इसके किनारे पे कुछ शहर पड़ते हैं जो आपको याद रखने जरूरी हैं। आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है या फिर नहीं है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले गंगा कहां आती है? ऋषिकेश। तो पहला शहर गंगा नदी के किनारे कौन सा है? ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद गंगा एंटर करती है आपकी हरिद्वार में, तो हरिद्वार। हरिद्वार के बाद मैंने आपको बताया था गंगा नदी प्लेन्स में यानी कि मैदानों में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद ये यूपी के आती है कन्नौज में, फिर कानपुर में, फिर प्रयागराज में और इसके बाद वाराणसी यूपी का और इसके बाद बिहार के पटना। फिर आगे बढ़ते हुए वेस्ट बंगाल चली जाती है। फरक्का बैराज से गंगा से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम था हुगली। तो जो सिटी गंगा नदी के किनारे पे हैं वो कौन कौन सी हुई आपकी? ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना। तो ये आप सीक्वेंस से याद रखोगे तो बहुत प्यार से याद हो जाएगा। ऋषिकेश के बाद गंगा कहां जाती है? हरिद्वार। हरिद्वार के बाद यूपी के कन्नौज, कन्नौज के बाद कानपुर, कानपुर के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद पटना। तो ये आपके 7 प्रमुख शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो ऐसे करके आपको ये माइंड में सेट कर लेने हैं जिससे कि आपका क्वेश्चन कोई भी बने और आप फटाफट से आंसर लगा दो। आगे बात करें, आगे नेक्स्ट है हमारी यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? यमुना नदी के किनारे आपकी जो भारत की कैपिटल है दिल्ली, वो स्थित है दिल्ली। दिल्ली के बाद आपका आगरा शहर, आगरा के बाद मथुरा, इटावा, प्रयागराज। तो ये एक क्या है हमारा ऑर्डर बन गया। दिल्ली के बाद वैसे जाती है मथुरा, मथुरा के बाद जाती है आगरा, आगरा के बाद जाती है फिर इटावा, इटावा के बाद फिर ये प्रयागराज में जाके गंगा में मिल जाती है। तो आपको पता होगा यमुना नदी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो किन किन शहरों से होके गुजरती है? दिल्ली से होके गुजरती है, आगरा से होके गुजरती है, मथुरा से होके गुजरती है, इटावा से होके गुजरती है और प्रयागराज से होके यमुना नदी गुजरती है। तो ये आपके 5 प्रमुख शहर हो गए जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो आपको ये अच्छे तरीके से एक बार माइंड में रख लेने हैं। आगे बात करें लेह शहर, लेह सिटी। तो लेह जम्मू कश्मीर का एक शहर है लेह। तो आपको पता है मैंने आपको जब सिंधु नदी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि लेह शहर सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर रेंज के बीच से होकर प्रवाहित होती है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट है हमारी श्रीनगर सिटी। तो श्रीनगर कहां है आपका? झेलम नदी के किनारे पे। किस नदी के किनारे है? झेलम। और झेलम सिंधु की ही एक सहायक नदी है, ये बात आपको पता है। आगे बात करें अयोध्या। तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू। और मैंने आपको बताया था शारदा ही सरयू है। तो अयोध्या आपका किस नदी के किनारे है? आपसे कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, सरयू नदी के किनारे है। आगे बात करें लखनऊ सिटी। लखनऊ, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कई बार ऑप्शन में गंगा भी होता है और बच्चे गंगा लगा देते हैं, लेकिन गंगा इसका सही आंसर नहीं है।
जो आपका लखनऊ सिटी है, लखनऊ शहर है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वो गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गोमती। और गोमती भी गंगा की सहायक नदी है। आगे बात करें उज्जैन, तो उज्जैन आपका शिप्रा या छिप्रा नदी के किनारे है। तो कई जगह आपको शिप्रा देखने को मिलेगा, कई जगह छिप्रा देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, छिप्रा हो या सिप्रा हो। तो आपका उज्जैन सिटी मध्य प्रदेश में है। उज्जैन आपका किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में कुंभ का भी आयोजन होता है शिप्रा नदी के किनारे। तो कई बार क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे किस स्थान पर कुंभ लगता है, तो ये चीज भी आज ही हम डिस्कस करेंगे। तो उज्जैन आपका शिप्रा नदी के किनारे है। आगे बात करें कोटा, तो कोटा राजस्थान का शहर है और ये चंबल नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? चंबल। और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी थी आपकी? तो चंबल नदी आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। एक चीज और आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि ये शिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। शिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की। आगे बात करें, नेक्स्ट शहर है आपका यूपी का जौनपुर। तो जौनपुर किस नदी के किनारे है? ये भी गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर किसके किनारे है? गोमती के। आगे बरेली, बरेली किसके किनारे है? रामगंगा। और बरेली जो आपका है रामगंगा के किनारे है। और रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो गंगा की। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, ये मैंने आपको बता रखा है सारी चीजें। बरेली, रामगंगा। आगे बात करें डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहां का शहर है? असम का। तो असम में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्रा। तो आपको थोड़ा सा नदी किस डायरेक्शन में जा रही है और किस स्टेट का शहर है, इसको माइंड में रखते हुए भी आप ऑप्शन लगा सकते हो। तो डिब्रूगढ़ आपका तो किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र। किस स्टेट में आता है? असम में। गुवाहाटी, गुवाहाटी भी कहां है? गुवाहाटी आपकी असम में है और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। तो आपका डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी दोनों ब्रह्मपुत्रा के कोस्ट पे हो गए। आगे बात करें, अगला शहर है आपका नासिक। तो नासिक आपका महाराष्ट्र में और यहां भी कुंभ का आयोजन होता है। और ये किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे। आपको पता है कि त्रियंबक एक गांव है या त्रियंबक एक पहाड़ी है, वहां से ओरिजिनेट होती है गोदावरी नदी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गोदावरी के किनारे नासिक में भी कुंभ का आयोजन किया जाता है। आगे बात करें सूरत, तो सूरत आपको पता है यहाँ हीरे की बहुत बड़ी मंडी है और ये गुजरात का एक शहर है। किस नदी के किनारे है? ताप्ती या तापी। तो दोनों एक ही बात है, ताप्ती बोलो या तापी बोलो रिवर। तो सूरत सिटी गुजरात की आपके किसके किनारे? ताप्ती या तापी नदी के किनारे। आगे बात करें जमशेदपुर, तो जमशेदपुर आपका मैंने बताया था स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। और स्वर्ण रेखा नदी जो है आपकी वो छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती थी। तो जमशेदपुर जिसे स्टील सिटी, इस्पात शहर के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हो जाएगा। आगे बात करें पणजी, तो पणजी आपका गोवा की कैपिटल है पणजी। और ये किसके किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पणजी मांडवी के किनारे है और ये मांडवी रिवर गोवा की एक प्रमुख रिवर है। आगे बात करें जबलपुर, तो जबलपुर में मैंने आपको एक जलप्रपात भी बताया था जब मैंने जबलपुर पढ़ाया था आपको। तो नर्मदा नदी के किनारे है। तो नर्मदा नदी जबलपुर में मध्य प्रदेश में धुआंधार या कपिलधारा के नाम से एक जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जबलपुर मध्य प्रदेश, नर्मदा। अहमदाबाद गुजरात का शहर है, आपको पता है साबरमती नदी के किनारे है और साबरमती आश्रम भी है अहमदाबाद में गांधी जी का। आगे बात करें गांधीनगर, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ये भी किसके किनारे है? साबरमती रिवर के कोस्ट पे, साबरमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आपका हैदराबाद, हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है। मैंने आपको बताया था पीछे भी कि हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। आगे बात करें, आगे है नेक्स्ट आपका राउरकेला, तो राउरकेला आपका ब्राह्मणी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? ब्राह्मणी के। आगे बात करें नेक्स्ट है कटक, कटक किसका है? उड़ीसा का शहर है। किसके किनारे है? महानदी के किनारे। और राउरकेला भी आपका उड़ीसा का ही शहर है। आगे बात करें कटक महानदी और इसके बाद में संबलपुर, तो संबलपुर भी आपका महानदी के किनारे है। नेक्स्ट है हमारा कोलकाता, और कोलकाता मैंने आपको बताया था कोलकाता पोर्ट भी है, हल्दिया पोर्ट। तो वहां पानी की कमी से गंगा से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकाली गई जिसका नाम था हुगली फरक्का बैराज से। तो हुगली नदी के किनारे और हुगली गंगा से निकलने वाली एक वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो कोलकाता शहर आपका हुगली नदी के किनारे है।
नेक्स्ट है आपका विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक शहर है। यहाँ कृष्णा नदी यहाँ से गुजरती है और विजयवाड़ा के पास में ही कृष्णा नदी डेल्टा का निर्माण करती है। तो विजयवाड़ा पूछे आपसे तो आप बताओगे कृष्णा नदी के किनारे है। एक सिटी है जिसका नाम है कुर्नूल। तो कुर्नूल है आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे, किसके? तुंगभद्रा। और आगे है नेक्स्ट हमारा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम तो ये भी किसके किनारे है? कावेरी नदी के किनारे है। तो आपकी ये प्रमुख सिटी थी। ये 37 मैंने ली हैं जो भी इंपोर्टेंट थी, जो पूछी गई हैं बार बार या पूछे जाने की संभावना है। तो ये आपको एक बार माइंड में सेट कर लेनी है, क्योंकि आपने अभी रिवर पढ़े हैं। तो रिवर पढ़ने के साथ ही अगर आप इन्हें भी याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका 1 नंबर यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है। वो मेले किस किस स्थान पर, किस किस नदी के किनारे, किस किस स्टेट में लगते हैं, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों वो आपके 4 स्थान कौन कौन से हैं जहां कुंभ का आयोजन होता है, जिसमें से फर्स्ट है आपका प्रयागराज, यानी कि जैसे इलाहाबाद के नाम से जानते थे आप पहले, अब इसका नाम प्रयागराज है। तो प्रयागराज किस स्टेट में आता है? आपका यूपी में। यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछेगा, प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किन नदियों के या किस नदी के संगम पे होता है, किस नदी पे होता है? तो आपको ये बात बतानी है। तो आपको बताना है कि गंगा और यमुना 2 नदियां हैं जिनका संगम होता है। यहाँ थी एक नदी और भी सरस्वती, वो भूमिगत या विलुप्त हो चुकी है, तो उसके बारे में बात नहीं करते अब। तो गंगा और यमुना का संगम जो है वहीं पे प्रयागराज में यूपी में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा स्थान है आपका उज्जैन। तो उज्जैन कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में। और किस नदी के किनारे यहाँ कुंभ का आयोजन होता है? तो शिप्रा या छिप्रा। तो शिप्रा या छिप्रा एक ही बात है दोनों। तो आपसे पूछेगा कि उज्जैन में किस नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो आप बताओगे शिप्रा या छिप्रा, जो भी दोनों में से ऑप्शन में हो आपका। थर्ड स्थान है आपका नासिक। तो नासिक कहाँ है? आपका महाराष्ट्र स्टेट में। किस स्टेट में आता है नासिक? महाराष्ट्र में। और ये आपका यहाँ गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का आयोजन होता है। आगे बात करें, फोर्थ है आपका हरिद्वार। तो हरिद्वार आपका किस स्टेट में आता है? उत्तराखंड में। और हरिद्वार में कुंभ का आयोजन गंगा नदी के तट पर होता है, गंगा नदी पर होता है। तो ये आपके 4 स्थान हैं जहां पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, जो बहुत बड़ा होता है, जो 12 साल में एक बार आयोजित होता है, पूर्ण कुंभ। तो ये थी आज के बारे में जो हमने डिस्कस किए थे पॉइंट। यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यदि आपको चीज़ें समझ आई हैं तो क्लास को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों।